तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि अब आप लोगों का टाइम आ चुका है कि हमको ये पहचानना है कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो सहारा का मैटर को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे हैं। क्योंकि अब ये मैटर आ चुका है सहारा से भी केस विवाद को लेकर के, जो कि 23 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, 23 अप्रैल को। लेकिन एकाएक से भी 22 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट जाती है और अपना जजमेंट ऑर्डर ले लेती है कि ये केस को सितंबर में सुना जाए। आखिर किसके दबाव में ये एजेंसी काम कर रही है कि पहले तो हमेशा पोर्टल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानकारी दी जाती थी कि सहारा इस केस को डेट आगे बढ़ाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट इसको दे देती थी जाकर। एक बार दो बार ऐसा मामला आया कि सहारा ने जाकर के कोर्ट में ऑर्डर लगाया था, लेकिन पहली बार ऐसा मामला आया है कि जब सहारा ने नहीं, सहारा खुद चाहती थी कि इस मामला को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और सेबी एकाएक सहारा के कुछ वकीलों को बुलाती है और अपने आप आती है सहारा के वकील, सेबी के वकील, और इस डेट को सितंबर में 2, 3, 4 तारीख को लेकर चली गई। जबकि इस जजमेंट ऑर्डर में कुछ जानकारी नहीं दी गई कि किस कारण से इस केस को सितंबर में लेके गई है। क्योंकि देखने को मिल रहा था कि 3 जज के बेंच भी बन चुके थे, सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल दी थी। अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही थी कि 3 जज के बेंच बन चुके हैं, हो सकता था कि हम लोग को फाइनल डिसीजन मिल सके। इसके बाद जो है कि देखने में आया कि एकाएक 23 की सुनवाई 22 तारीख को जजमेंट ऑर्डर निकल जाता है कि ये सितंबर में मामला चला गया। इससे रिलेटेड पिनक पानी मोहंती भी केस में से वही हुआ। 23 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, 23 को कुछ पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के नहीं मिली जानकारी। 23-24 को एकाएक दोपहर में जानकारी मिलती है कि इस केस को भी 30/7/2024 को लेकर चली गई है। क्योंकि पिनक पानी मोहंती केस और सहारा से भी केस का मैटर अलग था। पिनक पानी मोहंती केस जो कल के डेट में अपडेट मिला कि 30/7 को गई है, इसकी जानकारी सिर्फ यही देनी थी कि सहारा पोर्टल को जिन्होंने बनाया, अमित शाह जी ने, और उनके पूर्व जजेस जो लोग काम कर रहे थे, उनको जानकारी देनी थी पोर्टल के बारे में कि अभी तक कितने लोगों को पैसा मिला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, या जो सहारा सुप्रीम कोर्ट जो थी ऑर्डर दी थी पोर्टल को कि आपको 9 महीने के अंदर पैसा को दे देना है, नहीं तो आपके अकाउंट से जो 500 करोड़ दिया गया था वो पैसा रिटर्न सहारा से भी अकाउंट में ले लिया जाएगा। तो हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक ही पास चांस है लोगों को पैसा देने के लिए कि सहारा को बोलती, ऑर्डर देती कि आप अपने ब्रांच से पैसा दीजिए, जो सभी लोग आस लगाए हम लोग बैठे थे। क्योंकि पोर्टल तो फेलियर हो चुका है, ये सबकी जानकारी थी कि पोर्टल से पैसा मिलने, जब 10,000 की एक छोटी सी राशि देने में ये लोग 1 साल लगा दिए, तो लोगों का लाखों लाख का पैसा लगा हुआ है इसमें, वो कैसे मिल सकता है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को हम लोग आस लगाए थे कि पैसा जो है कि ब्रांचेस से मिलने की उम्मीद जग सकती थी, लेकिन इस केस को भी 30/7 को लेकर चला गया है। अब हम लोग को पहचानने का समय आ चुका है, इलेक्शन आ गया, हम लोग अब जाति धर्म भेदभाव से उठ करके आप लोगों को सोचना है कि कौन से ऐसे नेता हैं या कौन सी ऐसी पार्टी है जो हम लोग को पैसा जल्द से जल्द दिलवा सकती है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग हमेशा सुनने में आ रहा था कि सहारा जो है कि डेट को आगे लेकर चली गई, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 जज के बेंच बनने के बाद सेबी ने इस डेट को आगे बढ़ाया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेबी किसके दबाव में आखिर आकर के डेट को आगे बढ़वाई, आखिर क्या कारण था। तो आप लोग जगिए, एकत्रित हुए सहारा के जितने भी जमा करता है, आप लोग सोचिए कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में सेबी डेट को बढ़वा दी। अब हम लोग को बारी आ चुकी है क्योंकि हम लोग को अब वोट देना है, न कि किसी और को। तो चलिए, आप लोग खुद समझदार है, खुद समझ रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो हम लोग का डेट आगे बढ़वा रही है, पैसा फंसा कर रख दिए जमाकर्ताओं को। पोर्टल आया, पोर्टल झुनझुना हो चुका है, पोर्टल से जो मोदी जी और अमित शाह जी का फोटो था वो भी हट गया है। हो सकता है कि आचार संहिता लागू होने के चलते हटा, लेकिन ऐसा तो देखने में आया कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी कुछ दिनों तक तो फोटो लगा हुआ था। आखिर क्या कारण है कि पोर्टल से उनका फोटो भी हटा दिया गया है। तो चलिए आगे, अब हम लोग तो 3 से 4 महीना, अब तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी केस के अपडेट नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग को पोर्टल के ऊपर ही 3-4 महीना भरोसा रहने वाला है। अब हम लोग टोटल अब पोर्टल पर अभी 3 से 4 महीने तक हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा। जो भी डिफिशियंसी है उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे, और जो भी थोड़ा में नाम मिसमैचिंग को लेकर के एफिडेविट हो या कुछ भी मामला हो, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से डिफिशियंसी का सोल्यूशन लेकर आएंगे और जानकारी देंगे कि आप लोग किस तरह से पोर्टल से जो 10,000 का ही झुंझुना है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। अब तो 3 से 4 महीने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
उससे रिलेटेड अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अब जानकारी नहीं मिल सकता है। अब जो भी हो हम लोग को पोर्टल के ऊपर विश्वास करना होगा 2 से 3 महीने के अंदर। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और एकत्रित होइए। तब तक